हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द देसी ओडिसी कनाडा। मैं आपको आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने आया हूँ जिससे हमने तो काफ़ी पैसे बचाए हैं, काफ़ी डॉलर्स बचाए हैं। और अगर आप भी कनाडा में आ रहे हो एज अ स्टूडेंट और एज अ न्यू कमर ऑन अ पीआर, तो आप भी ये स्टेप्स और ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो टू सेव थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। सो इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप वीडियो के एंड तक बने रहना, सारे पॉइंट्स देखना और डिसीजन अपने उसी हिसाब से लेना। एंड वी होप दैट आपके कुछ पैसे हम बचा सकें। सो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें। कुछ अपने कमेंट्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में डालें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जब आप इंडिया में हो और आप कनाडा आने का प्लान कर रहे हो, आपका पीआर हो गया, आपका स्टूडेंट वीज़ा अप्रूव हो गया है, तो सबसे पहला काम आ जाता है आपकी फ़्लाइट बुक करना। अब फ्लाइट बुक करने के लिए लोग, मैंने ये देखा है कि एजेंट के पास जाते हैं या किसी अपने जान पहचान वाले को बोलते हैं हमारी फ़्लाइट बुक कर दो। बट उसका सबसे अच्छा तरीका है जो हमने देखा है, और हमने अभी काफ़ी फ़्लाइट्स बुक कर लिया उससे, एंड वी हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी, वो है स्काई स्कैनर। स्काई स्कैनर पे जाके आप कम से कम प्राइस पे अपनी फ़्लाइट बुक कर सकते हो और पैसे बचा सकते हो। अगला पॉइंट आ जाता है पैसे कन्वर्ट करना फ्रॉम आईएनआर या पीकेआर टू कैनेडियन डॉलर्स। सो काफ़ी एजेंट होते हैं ऐसे, आपको आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करे होंगे, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करे होंगे, वहाँ पे काफ़ी लोग रीच आउट करते हैं आपको और बोलते हैं दैट दे कैन गिव यू द मनी द कैनेडियन डॉलर्स, बट उनका कन्वर्जन रेट अच्छा नहीं होता है। देर आर अदर सर्विसेज एज वेल, बट जो हमें पता है, जो सबसे चीप हमें पड़ी है, लीस्ट कन्वर्जन रेट जहाँ पे हमें लगा है, वो था वेस्टर्न यूनियन। सो कुछ 1 या 2 रुपए का आपको फ़र्क पड़ेगा फ्रॉम करंट रेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी रेट है $59, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 61 देना पड़ेगा। एंड बाय यूजिंग वेस्टर्न यूनियन यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी ऑन कन्वर्जन। साइड बाय साइड ये भी ध्यान रखें कि आप ज़्यादा कैश ना निकालें, मे बी अराउंड $2000 इफ़ यू आर कमिंग एज अ कपल। बट अगर आप 3 लोग हो, 4 लोग हो, तो पर पर्सन $1000 आप बढ़ा सकते हैं। वाई आई एम सेइंग कि आप कम पैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि आपको कम कन्वर्जन फैक्टर लगेगा, बाकी आप कनाडा में आके और पैसा निकाल सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि ये बहुत बेसिक चीज़ है, बट यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी ऑन दिस एज वेल, विच इज़ शॉपिंग ऑनलाइन। शॉपिंग ऑनलाइन मीन्स कि आप इंडिया में ही जो भी आपको कपड़े खरीदने हैं, जो भी आपको सामान खरीदना है, वो ऑनलाइन खरीदें, या अपने लोकल वेंडर्स जो छोटे मोटे होते हैं जहाँ पे आपको अच्छे प्राइस मिल जाएगा, वहाँ से खरीदें। पर्टिकुलरली इफ़ यू वांट टू बाय सूट केसेस, ऑनलाइन इज़ द बेस्ट प्लेस टू बाय इट एंड सेव अ लॉट ऑफ मनी। ऑल्सो अगर आप सर्दियों में आ रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू बाय एटलीस्ट अ विंटर जैकेट फ्रॉम इंडिया। डीकैथलॉन इज़ द बेस्ट प्लेस टू गो। जो मैंने जैकेट ली थी, जो मैंने पूरे विंटर्स में, आपने पुराने वीडियोस में देखा होगा, मैं रेड कलर की जो जैकेट पहनता था, वो मैंने इंडिया में ही डीकैथलॉन से ली थी। एंड इट वाज अराउंड 3000 रुपीज़, विच इज़ अ वेरी गुड डील। मैंने पूरी विंटर्स उसको पहन के निकाली, मेरे को कोई सर्दी नहीं लगी। इट वॉज वेरी वार्म। सो इफ़ यू आर कमिंग इन विंटर्स, ज़रूर अपनी शॉपिंग थोड़ी बहुत डीकैथलॉन से करें। जो एक और चीज़ है जो लोग करते हैं, वो है कि लोग अपने क्रेडिट कार्ड लेके आते हैं यहाँ पे, एंड उस क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे शॉपिंग करते हैं एंड पैसा निकालते हैं। बट उसका ये नेगेटिव पॉइंट है कि जितनी बार आपको ट्रांजैक्शन करेंगे उतना आपको इंटरनेशनल चार्ज लग सकता है। सो जो हमने किया था, हमने ये किया था कि हमने एक फॉरेक्स कार्ड खरीद लिया था, विच वॉज नियो ग्लोबल। नियो ग्लोबल में हमें काफ़ी कम कन्वर्जन फैक्टर लगता था, जो प्रेजेंट डे का कन्वर्जन रेट होता है हमें वही लगता था। हमने तो कैश भी नियो कार्ड से काफ़ी निकाला था, लाइक ऑन एवरी $1000 वी यूज टू गेट चार्ज ओनली $3.50। सो इट वॉज अ वेरी गुड डील। जॉब्स के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है घर ढूंढना। सो आप घर तो इंडिया से ऐसे नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि देयर कैन बी अ लॉट ऑफ स्कैम, जैसे मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया था। बट what you can do is you can find an Airbnb or any temporary housing if you have relatives, live with them for 2 weeks, 3 weeks, ताकि आप वो इनिशियल एक्सपेंस बचा सकें। बट साइड बाय साइड आप यहाँ से Airbnb देख सकते हो, या फेसबुक मार्केट प्लेस पे कोई जगह दे सकते हो जो कि आपको कम प्राइस पे मिल जाएगी। सो जब आपको 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो गए हों कनाडा में, इट इज़ गुड टाइम टू फाइंड योर परमानेंट प्लेस। एंड परमानेंट प्लेस भी जो हमने ढूंढी थी, विच वॉज फ्रॉम किजीजी। आप भी यूज़ कर सकते हैं किजीजी या मार्केट प्लेस। हमें तो उससे काफ़ी अच्छी डील मिल गई थी। हमारी जो लोकेशन है, इट्स वेरी क्लोज टू ट्रांजिट, और मेरा भी ये सजेशन आपके लिए होगा कि आप ऐसे ही प्लेस ढूंढे कोई जो ट्रांजिट के बहुत पास हो, बिकॉज यू विल बी सेविंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन योर ट्रांसपोर्टेशन। नाउ वी ऑल नो दैट कनाडा में इस वक्त रेंट काफ़ी बढ़ गए हैं, तो उससे बचने के लिए आप या तो बेसमेंट ले सकते हैं, या तो आप थोड़ा और अच्छे से सर्च करें ताकि आपको एक ऐसी डील मिल जाए अंडर 1800 $2000। अब वो आपको मिलेगी जितना आप दूर जाएंगे डाउनटाउन से। डाउनटाउन में इस वक्त रेंट चल रहा है 2500 2600 फॉर 1 bedroom अपार्टमेंट, एंड वी आर सेविंग अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज वी आर नॉट पेइंग एनी वे नियर टू दैट। सो दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर यू टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। साइड बाय साइड एक और चीज़ होती है जो कि है कार।
अब हम जब आते हैं अपने देश से, हमें अब कार चलाने की बहुत आदत होती है एंड वी थिंक दैट दिस कंट्री इज़ वेरी बिग एंड कार के बिना कुछ नहीं होगा। बट हो सकता है, अगर आप ट्रांजिट स्टेशन के पास हो तो आप कार लेना अवॉइड कर सकते हो। कार लेने का ये मतलब है कि आप ईएमआई पे पैसा देंगे, आप इंश्योरेंस पे पैसा देंगे, आप गैस पे पैसा देंगे, विच कम्स एनीवेयर अराउंड $1000 पर मंथ एंड दैट्स स्ट्रेट कमिंग फ्रॉम योर पॉकेट, मे बी इवन इन आईएनआर, अगर आपकी जॉब ना लगी हो तो। सो इनिशियल रिकमेंडेशन आपके लिए ये है कि जब तक आपकी जॉब न लगे कार तो बिल्कुल ना ले, एंड उसके बाद भी आप सोचें कि क्या आपको ज़रूरत है। अगर घर पे आपके बच्चा है तो मे बी येस यू नीड अ कार, अदरवाइज यू आर ओके if you are living near a transit. Now what we have done is we have allocated some budget which we can use in using Uber, Lyft, और वो हम तब यूज़ करते हैं मे बी जब हमें वीकेंड पे बाहर जाना हो या किसी दोस्त से मिलना हो या किसी रिलेटिव के घर जाना हो। सो वी हैव allocated a budget say around $200. दिस यू कैन ऑल्सो डू सो दैट आपको ज़्यादा बर्डन ना लगे, ट्रैफिक में ज़्यादा जाना ना पड़े। दिस इज़ वन टिप फॉर यू। अब आप कनाडा में तो आ गए हो और आपको खाना पीना भी करना है। सो कुछ ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ पे काफ़ी कॉस्टली खाना पीना मिलता है, पर हमें कुछ ऐसे स्टोर्स पता है जहाँ पे उतना ज़्यादा महंगा खाना नहीं मिलता। वो है नो फ्रिल्स एंड फ्रेशको। सो आप भी यहाँ पे जा सकते हैं, यू कैन सेव मे बी $10-15 पर ट्रांजेक्शन इन शॉपिंग फॉर ग्रॉसरीज। अगला पॉइंट है बाय अ प्रेस्टो कार्ड एज सून एज यू कैन। सो प्रेस्टो कार्ड यहाँ का ऐसा कार्ड है जो इंडिया में आप मे बी मेट्रो स्टेशन पे यूज़ करते थे, दिल्ली मेट्रो स्टेशन में यूज़ करते थे, जो कि स्कैन करता है और आपका ट्रांजैक्शन कर देता है। प्रेस्टो कार्ड में द रेट्स आर लो इन कंपैरिजन टू पेइंग ऑन कैश, एंड एक बार आपने अगर वो टैप कर दिया कार्ड तो आप 2 घंटे तक वो ट्रांजैक्शन में आप ट्रैवल कर सकते हो। सो दिस इज़ वन टिप फॉर यू। अब जो नए स्टूडेंट्स आते हैं, नए पीआर पे लोग आते हैं, उनमें काफ़ी जोश होता है कि कनाडा जाएंगे तो सबसे पहले हम आईफोन खरीदेंगे और नए फ़ोटोज़ खींचेंगे, अपने घर पे भेजेंगे। बट व्हाट वी हैव डन एंड व्हाट वी सजेस्ट यू इज़ गेट योर फ़ोन फ्रॉम इंडिया। जो आपका फ़ोन है आप इनिशियली वही यूज़ करें, जब तक आपकी जॉब ना लगे, जब तक आप सेटल ना हो जाओ, वो फ़ोन यूज़ करें एंड एक ऐसा प्लान लें विच इज़ नॉट वेरी कॉस्टली। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर आर सर्विसेज सच एज फाइडो, फ्रीडम, जो बहुत ही कम पैसे में बहुत अच्छे से प्लान दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर यूजिंग अ $63 प्लान फॉर टू। आर डेटा लिमिट इज 35 GB एंड अनलिमिटेड इंटरनेशनल कॉलिंग। सो न्यू कमर्स के लिए कुछ ऐसी डील्स होती हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, आफ्टर यूजिंग देयर सर्विस अ कपल ऑफ मंथ यू कैन आस्क फॉर फर्दर ऑफर्स, और जब आप उनसे ऑफर के लिए मांगेंगे तो वो कम से कम आपके बिल में से $5 से $10 ज़रूर कम कर देंगे। ऑल्सो देर आर सम न्यू कमर ऑफर्स, उनसे ज़रूर पूछ लेना दैट यू आर अ न्यू कमर एंड आर देर एनी ऑफर्स। सो उसमें भी आप पैसे बचा सकते हैं। दिस कैन बी वन इम्पॉर्टेंट टिप फॉर यू। जब आप अपना घर बनाएंगे, जब आप अपना घर रेंट पे लेंगे तो आपको फर्नीचर की ज़रूरत होगी। फर्नीचर यहाँ पे काफ़ी महंगा मिल सकता है, बट जो काम हमने किया था वो है कि हम आइकिया गए थे, हमने आइकिया से बेसिक फर्नीचर लिया था। यू कैन फाइंड सम फर्नीचर ऑन किजीजी एंड फेजू मार्केट प्लेस, जैसे हमने कुछ फर्नीचर निकाला था वहाँ से। आप थ्रिफ्ट स्टोर जा सकते हैं, वहाँ पे कुछ बेसिक फर्नीचर या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस ले सकते हैं। हमने भी काफ़ी चीज़ें ली थी वहाँ से। सो कोई शर्म नहीं है, कनाडा में कोई किसी को जज नहीं करता। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इस कंट्री की। आप ऐसे पैसे बचा सकते हैं। और अगर आपको और नया फर्नीचर लेना है तो एक वेबसाइट है यहाँ पे wayfair.com, उसकी ऐप भी है। यू कैन यूज़ दैट। वी हैव ऑर्डर्ड आवर सोफा एंड चेयर्स फ्रॉम देयर एंड वी हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी। आज का हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है ईटिंग आउट एंड शॉपिंग। सो व्हाट वी हैव डन इज़ वी हैव एलोकेटेड सम बजट ऑन दैट। हमें खाना बहुत पसंद है, बाहर का खाना भी काफ़ी पसंद है, तो हमने कुछ बजट रखा है विच इज़ अराउंड $100 to $150 पर मंथ। हम उसमें 3 से 4 बारी तो बाहर आराम से खा लेते हैं। आप भी अपना ऐसे बजट रख सकते हैं ताकि आप अपने एक्सपेंसेस इनिशियली एटलीस्ट लिमिट कर सको, क्योंकि अगर आप खर्चने पे आओ तो यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। आप महंगे से महंगी जगह पे जा सकते हैं, आप खर्च कितना कर दोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। शॉपिंग के लिए कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप अच्छे कपड़े इन कम प्राइसेस ले सको। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड एज अर्बन बिहेवियर, ऑल्सो नॉर्डस्ट्रॉम। सो यहाँ पे आप टी शर्ट्स इन $7 to $12, शर्ट्स इन $12, पैंट्स इन $15, इवन फॉर गर्ल्स आप ये सब अच्छे से सस्ते में ले सकते हो। और अगर आप विंटर्स में कनाडा आ रहे हो तो आप अपने स्नो शूज़, विंटर जैकेट जो बेसिक हैं वो आप वॉलमार्ट से ले सकते हो। हमें वहाँ से बहुत अच्छे स्नो शूज़ $50, $55 में मिल गए थे। सो आप भी काफ़ी पैसा बचा सकते हो इनिशियली अगर आप विंटर्स में आ रहे हो तो। सो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे कुछ इनिशियली पैसा बचाने में अगर आप कनाडा आ रहे हो एज अ स्टूडेंट और एज अ पीआर। अगर आपको कुछ इससे हेल्प हो तो आप हमारे
कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।